तो हाँ जी, आपका नाम शिविंदर जोशी है। आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। राशि आपकी है कर्क और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे देखो जी कई सवाल लिख के भेजे हैं। आपकी उम्र कितनी है, हेल्थ कैसी रहेगी, नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और विवाह का सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, मकान वन का सुख कब मिलेगा, और कौन से राजयोग हैं, कुंडली मंगलिक है या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, छठा घर, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो सबसे पहले आप ये 12 घर जो मैंने लिखे हैं वो याद कर लो। अभी 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी हम पत्नी देखेंगे। और 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके अगर बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है बच्चों का, तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है नंबर 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि कुंडली में जो भी देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर देखो जी सही बताऊँ, आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। 1-2 ग्रह हैं जो थोड़ा सा दिक्कतें देंगे, लेकिन ज़्यादा ग्रह आपके अच्छे हैं। अब सवाल ये भी यहाँ पे ये है कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर खुद के अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं, या दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी कुंडली में देखो जी, चंद्रमा है अच्छा क्योंकि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है उच्च का बैठा है, शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, राहु अच्छा है उच्च का बैठा है, केतु अच्छा है उच्च का बैठा है, गुरु दोस्त के घर में बैठा है, बुध दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य आपका खराब है जो कि नीच का बैठा है, शनि भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। मतलब ज़्यादा अगर अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ये सूर्य थोड़ा सा दिक्कत देगा जो कि नीच का है। बाकी शनि भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल कि आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर किस ग्रह का है, तो क्योंकि जिसमें मैंने बोला ये ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो जो दशा होती 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब चली है, ये 2020 में आपके ऊपर चली है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं। कब ख़त्म होगी, ये 27 में जाके ख़त्म होगी। अभी भी देखो 2-3 साल की पड़ी है। मतलब अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो कारण बड़ा केतु ग्रह है। ये केतु ग्रह, इसका असर आपके ऊपर देखो ज़्यादा है 80%, और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शनि की। और ये कब चली है, ये 12वें महीने 24 में चली है। पिछले 6 महीने हो चुके हैं ख़त्म। दूसरा महीना 26 में हो गया, अभी भी 6 महीने की पड़ी है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ कि असर तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर केतु का है, बड़ा असर। और दूसरा नंबर है शनि ग्रह का। तो पहले इन 2 ग्रहों की मैं बात करूँगा कि दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ पे पहले अगर मैं शनि की बात करूँ, जो कि दशा आपकी पिछले 6 महीने हो चुका है चली को, ये शनि भाई आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। जो आपको मैंने 12 घर लिखे हैं, शनि देखो कहाँ बैठा है, 8वें घर में। ये जो 8वां घर है, ये घर अच्छा नहीं होता। मतलब शनि दिक्कतें क्यों दे रहा है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में आके।
8वें घर से आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्युजल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, मतलब खराब चीज़ देखते हैं 8वें घर से जहाँ ये शनि बैठा है। तो शनि एक तो 8वां घर खराब घर में, और यहाँ पे जो 2 लिखा है ये शुक्र का घर है। वैसे शनि शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है, ये चलो एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कोई दूसरी राशि होती शनि बुरे फल बहुत ज़्यादा देता, लेकिन चलो दोस्त के घर में बैठा है। अब शनि दिक्कतें देगा क्या, सवाल ये है। तो शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का अपना घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपके जो बच्चे हैं वो 5वें घर से देखेंगे भाई। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। 5वां घर, क्योंकि आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो 5वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालिक शनि देखना पड़ेगा। अब शनि आके बैठा है 8वें घर में खराब घर में, तो शनि आपको संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता पैदा करेगा। संतानहीन जो बना है, संतान को लेकर कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आपको आएंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही जरूर आएंगी। वो चिंता क्या होगी, जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। अभी खासकर ये दशा में दिक्कतें आएंगी, छोटी दशा में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। या और 5वां, और शनि इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। शनि के मैंने आपको बोला 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो चौथा घर शनि का है और 5वां। अब चौथा घर किसका होता है, चौथा घर भाई आपकी माता का घर है। आपकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। आपके पास मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर होंगे या नहीं, चौथा घर देख के हमें पता चलेगा। और चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालिक शनि। तो शनि देखना पड़ेगा चौथे घर का जो मालिक है, और शनि क्योंकि खराब घर में बैठा है तो शनि चौथे घर को भी लेके दिक्कतें देगा। मतलब चौथा घर है माता, तो शनि दिखा रहा है कि आपको माता संबंधी भी कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का, शनि आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो मकान खुद का होता नहीं, या मकान को लेकर कोई दिक्कत आती है। वाहन को लेकर दिक्कतें आना, जैसे आपने लिखा भी था मकान वाहन कब बनेगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो कारण है शनि। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के सुख में कमी कर देना। लेकिन शनि की शर्त पे अच्छे फल दे देगा। ये 8वां घर विदेश का भी होता है, जन्मभूमि विदेश। शनि ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं भाई, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाओगे, फिर आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। जैसे आपने लिख रखा है जन्मभूमि, ये लिख रखा था आपने मेघना नगर लिख रखा है, मेघ नगर। हाँ, ये जो भी है आपकी जन्मभूमि भाई, इससे दूर चले गए फिर आपको मकान वाहन सुख मिलेंगे। शनि दिखा रहा है आपके मतलब जन्मभूमि से दूर जाके आपका भाग्य जरा साथ देगा। तो शनि की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, शनि की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना, मतलब इनके सुख में कमी होना। अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वाहन नहीं है, कारण ये शनि है। और अगर पढ़ाई में दिक्कतें आपकी आ रही हैं, शनि कारण है। आगे कभी संतान को लेकर कुछ दिक्कत आएगी, कारण शनि होगा। लेकिन शनि मैंने क्या बोला है, घर से दूर जाते हो फिर आपको फ़ायदा देगा, तो कोशिश करो घर से दूर जाके काम करने की। शनि एक अच्छा फल ये दे देगा, 8वें घर बैठ के शनि वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि शनि जब भी 8वें घर में होता है, 8वां घर उम्र का होता है, तो ये उम्र लंबी कर देता है। लेकिन अगर सवाल ये है कि भाई शनि ऐसा क्या किया जाए शनि आपका अच्छा हो जाए, और अगर आपने शनि को अच्छा कर लिया आपको फ़ायदे क्या होंगे। देखो जी, फ़ायदा पहला ये होगा, अगर आपको मकान चाहिए मकान आपको बन जाएगा। शनि के अगर पाठ पूजा करते हो, वाहन आपको मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बाइक ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे शनि के उपाय करने से। पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, संतान का सुख मिलेगा आपको। अब शनि के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो ज़्यादा नहीं, चलो 1-2 उपाय मैं आपको उपाय बता देता हूँ। पहला है आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को माथा टेक के आओ वहाँ पे जाके। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं, तो शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंत्र इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर दशा, और आप मेरी कुंडली में चौथे घर के और 5वें घर के मालक हैं। चौथा घर मकान वाहन का, मैं चाहता हूँ मेरे पास खुद का घर हो, गाड़ी ज़मीन ज़्यादा सब कुछ हो। प्लीज़ आप ऐसी कृपा बनाए मेरे सुख ये मिले लाइफ में। मैं चाहता हूँ मेरे पास मतलब खुद का मकान वाहन हो, तो कृपा दृष्टि प्लीज़ आप बनाएं अपनी, और मतलब अपनी प्रार्थना बोलो जाके। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। जो पाठ मैंने बोला शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, ये तो रोजाना करना है। मंदिर आप शनिवार को जा सकते हैं, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं। ये तो ही शनि की बात। अब देखो जी, आपका मैंने भी बोला था शनि किस घर का मालिक था, चौथे घर का। अब चौथे घर में जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा आपके चौथे घर के अगर बारे में जानना है। अब मंगल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझो ये जो 7वां घर है ये आपकी पत्नी का घर है। मान लो आपकी हमने पत्नी के बारे में जानना है,
पत्नी आपकी कैसी होगी, तो पत्नी का घर कौन सा है, 7वां। और क्योंकि घर का मालक देखना है, 7वें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो 7वें घर की बने मालक मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल को देखने का मतलब ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अब मंगल कहाँ बैठा है, चौथे घर में आके, और चौथे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। भाई मंगल आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठा है और उच्च का ग्रह होता है बहुत अच्छा। तो मंगल पत्नी घर का मालक उच्च का बैठा है, मंगल पत्नी का सुख आपको बहुत अच्छा देगा। और मंगल चौथे घर से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा, और मंगल कहाँ बैठा है, चौथे घर में बैठा है उच्च का, और चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। मंगल ही दिखा रहा है। और ये कब मिलेगा, पत्नी के आने के बाद, क्योंकि पत्नी जाके बैठी है चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। पत्नी आएगी भाई आपकी लाइफ में, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे भाई। पर जहाँ पत्नी आपकी उसका धनी हो, उससे ही चीज़ें मिल जाएँ आपको, कुछ ना कुछ तो होगा। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। और मंगल चौथे घर का, जैसे मैंने बोला, मकान वन का सुख लाइफ में देगा आपको जरूर। और मंगल एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है, आप कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल, और ये उच्च का बैठा है चौथे घर में। धन का मालक मंगल उच्च का बैठा है, मंगल आपको धन भी देगा, आप धन जोड़ेंगे भी काफ़ी। और चौथे घर में बैठे मकान, धन, मकान, आपको मकान से भी धन मिलेगा, या मकान वाहन के रूप में आपके पास काफ़ी धन होगा, मंगल ही दिखा रहा है। या मकान वाहन से आपको धन मिलेगा, जैसे होता है ना मकान को रेंट पे चढ़ा दिया उससे धन आना, या मकान आपका मतलब भूमि, ज़मीन, जायदाद होगी खुद की, उसके रूप में धन होगा, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। यहाँ पे देखो मंगल दोष बना है, लेकिन ये दोष यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा है। मतलब बना है जरूर मंगल दोष, लेकिन लागू नहीं होगा, क्योंकि उच्च का बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी पहले घर में बुध, सूर्य, इनकी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके मैं चंद्रमा की बात कर लेता हूँ। चंद्रमा बैठा है 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर भाई कुंडली में काम का जो होता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस कुछ भी करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। तो 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और हमें 10वें घर का जो मालक है वो देखना है। अब 10वें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालक इसका है चंद्रमा। अब चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है। चंद्रमा का बैठा है आपका इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपका चंद्रमा जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां घर चंद्रमा का अपना घर है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठ जाऊँगा, तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये 10वां घर इसी का घर है, तो 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर किसका है, काम काज। चंद्रमा आपको भाई काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और अगर आप काम करना चाहते हैं, चंद्रमा के जुड़े काम करो, उसमें आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। अब चंद्रमा के काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे आपको मैं लिख के भेज भी दूँगा। ये चंद्रमा के काम है। जल से जुड़ा कोई भी काम कर, मतलब पानी से जुड़ा कोई भी काम कर लो, दूध से जुड़ा कोई भी काम कर लो, दूध, डेयरी फार्म हो गया, दही, घी, मक्खन, खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पानी, आइसक्रीम, सफ़ेद पदार्थ, चांदी, चावल, नमक, चीनी, मोती, शंख, सब्जी, वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाएँ, चार, चटनी, नहरी, शीशा, वैसे और भी इसके काम आपको मैं लिख के भेज दूँगा। तो अगर आपका मुझसे सवाल है कि मैं क्या करूं, नौकरी करूं या बिजनेस करूं, मैं बोलूँगा चंद्रमा के ज़्यादा काम आपको फ़ायदा देंगे। और देखो जी दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती है। चंद्रमा की जब भी कभी दशा चलेगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो भी ग्रह हैं अपना असर आज भी आपके ऊपर चंद्रमा का है, लेकिन असर है कम, और दशा में असर बढ़ जाएगा। अब बात बढ़ते हैं पहले घर में बैठे बुध, सूर्य और शुक्र की। जैसे मैंने आपको बोला था 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, पहला घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, पहले घर का मालक देखो। पहले घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। देखो कमाल की बात है भाई, शुक्र भी आपका है बहुत बड़े लेवल पर अच्छा, क्योंकि ये इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। मालव्य योग बना है, यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठा है। यामिनीनाथ योग बना है, मंगल उच्च का बैठा है, रुच्च योग बना है, कई योग बने हैं। तो शुक्र इस पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक,
शुक्र आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। 8वें घर का भी मालक है, उम्र लंबी कर देगा। पत्नी का कारक, पत्नी के लिए अच्छा, विवाह के लिए अच्छा। और आपकी भाई शुक्र की दशा आगे आने वाली, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। ये दशा कब आएगी? जैसे आज आपके ऊपर मैंने बोला था बड़ी दशा केतु की, कब खत्म होगी? 27 में ख़त्म होगी, दूसरा महीना 27 में। और दूसरा महीना 27 के बाद आपके ऊपर दशा आएगी बड़ी शुक्र की, और ये दशा आपके ऊपर 20 साल के लिए चलेगी। और वो जो 20 साल होंगे आपके बहुत अच्छे होंगे। मतलब आपका जो गोल्ड समय अभी शुरू होगा शुक्र की, जब आपकी चलेगी दशा, और उसमें काफ़ी चांस है आप शुक्र के जुड़े काम करेंगे भाई, क्योंकि दशा में काम धंधा चेंज हो जाता है। तो शुक्र की दशा में आपके शुक्र के कामों में रुचि बढ़ जाएगी। जैसे शुक्र के जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, एक्टर हो गया, डांसर हो गया, या ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और भी ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान। मतलब शुक्र के दशा में शुक्र के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप शुक्र के जुड़े काम करेंगे। काफ़ी चांस है शुक्र की दशा में। तो शुक्र हमने देखा जो कि है आपका बहुत अच्छा, हज़ारों अच्छे फल देगा भाई। आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी उम्र लंबी करेगा, और शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसी घर में सूर्य और बुध बैठे। बुध की बात करूँ, बुध भी अच्छा है। क्यों? बुध एक तो पहले घर में बैठा है, पहला घर अच्छा, और वहाँ पे जो 7 है शुक्र के घर में बैठा है। और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है। जैसे आप देखो जी, मेरा घर है, मान लो मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्त घर में एक मेहमान बन के आया है। तो बुध भी आपका बहुत अच्छा है, शुक्र के साथ बैठा है। यहाँ पे योग बना है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। लक्ष्मी नारायण राजयोग का फायदा ये होगा आपको, ये काफ़ी पैसे वाला बनाएंगे, धनी बनाएंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और बुध का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा आपका। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। तो भाग्य से बुध कहाँ बैठा है? पहले घर में, मित्र की राशि है। भाग्य मतलब बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा भाई। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा बहुत ज़्यादा, आपकी वाणी अच्छी, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, और भी बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य आपका है खराब। क्यों? क्योंकि सूर्य पहले घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि में नीच का बैठा है, क्योंकि नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। अब सूर्य भाई खराब फल देगा। क्या? सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आपके काम का से जो लाभ होगा। 11वां घर आमदनी का होता है, आपकी आमदनी कैसी होगी। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है। और 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, जो कि नीच का बैठा है। तो सूर्य की वजह से आपको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। कोई अगर बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। देखो जी, सूर्य है तो खराब क्योंकि नीच का है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन चुका है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। मतलब सूर्य आपको बुरे फल नहीं देगा, अगर देगा भी थोड़े से देगा, कम मात्रा में। फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना। आपको मैं सूर्य के उपाय बोलूँगा ज़रूर करो भाई, ताकि अगर थोड़ा बहुत बुरा फल कोई दे रहा है वो आपको ना दे। तो सूर्य के उपाय में से पहला उपाय है, आप एक तो सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करो। दूसरा है सूर्य का दान कर दिया करो संडे के दिन। तीसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 4 उपाय करने हैं। सूर्य को जल तो देना है अपने, और जाना सुबह के टाइम। सूर्य का दान जो है संडे को करना है। दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, रोजाना पढ़ना है अगर पढ़ना आता है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत को पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो 4 उपाय करते रहो। संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। तो आपके देखो जी, हम अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें घर में गुरु केतु की। मैंने आपको बोला 9वां घर भाग्य घर है। 9वें घर में क्योंकि घर का मालक देखा जाता है, भाग्य देखना आपका 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। बुध तो अच्छा है। अब 9वें घर में देखो राहु गुरु भी देखना पड़ेगा। पर राहु की बात करूँ, राहु 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे उच्च का बैठा है भाई, ये भी अच्छी बात है। राहु उच्च का बैठा है, अच्छे फल देगा। राहु ही आपको भाग्यशाली बनाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी भाग्य साथ देगा आपका। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु देखो जी, यहाँ पे 9वां घर में बैठा है, घर भी अच्छा, और बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। और गुरु तीसरे घर का मालक है, अपने घर को देख भी रहा है। खुद की मेहनत के बल पर आप भाग्योदय करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा है तो ठीक था, चलो दोनों ठीक है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे एक दोष बना है जो कि है चंडाल दोष। गुरु राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं चंडाल दोष बन चुका है। मतलब थोड़ा सा राहु की जो दशा होगी, जब भी कभी छोटी बड़ी दशा आएगी, थोड़ा सा राहु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी थोड़ा सा देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। तो अभी चलो दशा इनकी है नहीं, इनको मैं चलो ज़्यादा इनके उपाय नहीं बोलूँगा आपको।
अब आपके देखो जी बढ़ते हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का, जिसकी है महादशा। सवाल कि ये केतु कैसा आपका, जिसकी बड़ी महादशा चल रही है, और केतु बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में उच्च का बैठा है। बहुत अच्छी बात है भाई, केतु भी अच्छा उच्च का बैठा है, तीसरे घर का अच्छा करेगा, मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। लेकिन देखो जी राहु केतु है तो आपके उच्च के, लेकिन ये राहु केतु दानव ग्रह होते हैं, इनके लिए बुरा फल देना आम बात है। मतलब केतु की जो दशा आपकी चल रही है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल अच्छा है तो उच्च का अच्छे फल देगा, मानता हूँ मैं, लेकिन बुरे फल भी थोड़े बहुत जरूर देगा, क्योंकि दानव ग्रह है भाई। तो केतु के आप जरूर उपाय करो, ताकि ये जो दशा आपकी चल रही है, दशा देखो पिछले 4-5 साल हो चुके हैं केतु की जब तक दशा है, अभी ये 27 में दशा खत्म होगी, 2 साल की दशा पड़ी है। तो 2 साल तक केतु के जो उपाय हैं आपने करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है केतु का एक माला मंत्र याद कर लिया करो। और ये 3 उपाय जो करने हैं, ये करने हैं शाम के समय या रात के समय। चौथा उपाय है केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। तो कुंडली मतलब ठीक है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि पत्नी घर का माला मंगल उच्च कर, बल्कि पत्नी की आने के बाद आपको फायदा होगा। शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है, और सूर्य बैठा है नीच का, लेकिन 7वीं दृष्टि से 7 में कर वो देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है। सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपको फायदा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा। बुध शुक्र भी पत्नी घर को देख रहे हैं, बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान होगी, शुक्र की वजह से पत्नी सुंदर होगी। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। और आपकी भाई जो अभी समय है केतु की जो दशा है, क्योंकि है तो उच्च का, लेकिन फिर भी दानव ग्रह है, थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देगा। और शनि हाँ ये थोड़ा सा दिक्कतें ये भी देगा, आपकी जो पिछले 6 महीने से चल रही है दशा भी 6 महीने की पड़ी है। मतलब आपकी केतु की जब दशा खत्म होगी दूसरा महीना 27 में, आज से 2 साल के बाद शुक्र की दशा आएगी, वो समय आपका है बहुत अच्छा, गोल्ड समय होगा। बाकी एक बार दोबारा आपके मैं जो सवाल है वो देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला है उम्र कितनी, उम्र आपकी भाई बहुत लंबी, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है, वृद्धि। अब 8वें घर में बैठा, 8वां घर उम्र का है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी कर देगा। कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं आएगा फ्यूचर में। सूर्य पहले घर में बैठ के अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब कर सकता है, जैसे सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आँखों में कोई कष्ट होना, सूर्य की दशा में। लेकिन यहाँ पे भी चलो नीच बंगरा जो बना है, हो सकता है ये दिक्कत आपको ना ही आए, या आए भी थोड़ी सी आए। हाँ अगर आप बाकी सूर्य के उपाय करते हैं फिर दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, आप रुक जाओ, शुक्र की दशा तक वेट करो, शुक्र की दशा में आपकी किस्मत चमकेगी भाई। जॉब करना सही होगा या बिजनेस, वैसे तो मैं बोलूँगा बिजनेस कर लो, ज़्यादा फायदा है, बुध बिजनेस का कारक है। और आप कौन सा काम करना चाहिए, मैं बोलूँगा जहाँ तो चंद्रमा के जुड़े काम करो भाई, ज़्यादा ऑप्शन है चंद्रमा के जुड़े काम या शुक्र के जुड़े काम। और शुक्र के जुड़े काम करना शुक्र की दशा में, जो कि 2 साल के बाद चलेगी, लेकिन अभी तब तक आप चंद्रमा के जुड़े काम करो। और वो काम आपको मैंने दिखा भी दिए हैं, जहाँ आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, बोल देना आप मुझे। और बिजनेस तो कौन सी फील्ड में करना है वो आपको मैंने बता दिया है। अभी नहीं, कब भी बिजनेस करूँगा, वो शुक्र के जहाँ आगे अगर करोगे शुक्र की दशा में शुक्र के काम कर लेना आप। जॉब मत करना भाई, बिजनेस करो, ज़्यादा फायदा होगा। मकान वाहन का सुख अगर चाहते हो शनि के उपाय करो, क्योंकि चौथा ग्रह है मकान वाहन का, अगर उस घर का मालिक शनि अच्छा है। कौन सा ग्रह कमज़ोर है, सूर्य आपका नीच का है, बाकी ग्रह तो ठीक है, या थोड़ा शनि। सूर्य भी यहाँ पे मैंने बोला नीच बंगरा जो बना है, वैसे बुरे फल तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए थोड़े बहुत मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। विवाह का जो कब है, शुक्र की दशा में आपका विवाह होने का काफ़ी योग है, जब शुक्र की आपकी चलेगी दशा 2 साल के बाद। कौन सा, कई राजयोग बने हैं, मंगल उच्च का है, रुचक योग, चंद्रमा अपने घर में है, यामिनीनाथ योग बना है, शुक्र अपने घर में है, मालव्य योग बना है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, शुक्र बुध बैठे हैं। दोष ये बना है चंडाल दोष बना है एक। हाई स्टडी ठीक है, अगर पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहते हो 5 में अगर पढ़ाई का उस घर का मतलब शनि है, शनि के उपाय करो, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। MBA सही रहेगा या नहीं ये बता पाना मुश्किल है। मांगलिक है कुंडली, हाँ मंगल दोष बना है, लेकिन ये मैंने बोला लागू नहीं होगा, क्योंकि उच्च का बैठा है मंगल, 7 में अगर मंगल का ही ग्रह है। कौन से भगवान की पूजा करनी ज़्यादा सही होगी, क्योंकि अभी जब तक केतु की दशा है तो केतु के लिए केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करो, और शनि की पूजा उपासना करो, शनि की भी दशा आपकी चल रही है। और वैसे भी आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं। काल भैरव की हाँ कर सकते हो, जो आपको लग रहा है ठीक है जो भी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं भाई, सुबह क्या करना है, जो सुबह उठोगे, सुबह उठ के सूर्य को जल दे दो और जाना, और सूर्य कवच, सूर्य आदित्य, हृदय सूद, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। और जब रात को बैठोगे शनि चालीसा को पाठ पढ़ लो, और उसी समय केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और बाकी गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः, वो आप कर सकते हैं जब भी आपका टाइम लगे।
और दान आपको मैंने एक तो सूर्य का बोला है संडे को, केतु का दान बोला है कुत्तों, केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो आप। और बाकी देखो जी, पत्नी के आने के बाद आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, और शुक्र की दशा आपकी जो आगे आएगी वो समय आपका अच्छा होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें करनी है आपने, जैसे ईमानदार बनो भाई, बेईमानी से बचना है, उससे भी ग्रह अगर, क्योंकि जो बंदे बेईमानी करते हैं उनके ग्रह खराब हो जाते हैं। हर एक टाइम मतलब ईमानदारी रखनी है आपने, अंडे मीट खाने से बचो, लोगों की हेल्प करो, ज़रूरतमंदों की हेल्प करो, हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो, और कर्म अच्छे करो। इसका आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आप चाहे मुझे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। और एक और बात, अभी शुक्र की दशा आने में 2 साल पड़े हैं। जब आपकी शुक्र की चलेगी दशा, उस समय आप शुक्र के पाठ पूजा शुरू कर देना, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तो शुक्र के उस समय जो उपाय आप करना, शुक्र का मंत्र शुरू कर देना, शुक्र कवच स्रोत के पाठ, अभी नहीं 2 साल के बाद करना। डे आपकी नहीं चल रही, कोई 7.5 आपकी नहीं चल रही, मतलब कुल मिला के अगर कहूँ कुंडली अच्छी है भाई, काफ़ी ग्रह उच्च चुके हैं या अपने घर में बैठे हैं, ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं।